आपके साथ शिवानी मानवानी। हम रोज सहारा से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं, तो आज और नई जानकारियां देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज शर्मा, जो कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नीरज आपका। धन्यवाद मैडम। जैसे कि नीरज 9 नवंबर या 15 नवंबर के बीच आपके द्वारा एक कार्यक्रम कराया जाएगा, तो क्या है ये कार्यक्रम, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, देशव्यापी सहारा के खिलाफ जो है आंदोलन है और इनके सेक्टर ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, फ्रेंचाइजी ऑफिस और रीजन ऑफिसों का घेराव है 9 तारीख को। और लोग सड़कों पे निकले, अपने भुगतान के लिए निकले और अपने भुगतान की मांग के लिए निकले। शासन प्रशासन की भी ध्यान आकर्षित हो कि सहारा में करोड़ों लोगों का पैसा फंसा है। और 15 तारीख को इनके जोनल स्तर का घेराव, जो पूरे देश में अलग अलग जोनल स्तर ऑफिस हैं उनके, तो उनका भी घेराव करने का हमारा राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन है। नीरज जी, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है सहारा को लेकर? मध्य प्रदेश वो राज्य जिसने कड़ी कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की है, उसका नतीजा ये हुआ कि मैं जिस अंचल से आता हूँ, ग्वालियर अंचल में सभी जगह ऑफिस बंद है और ज्यादातर 90 से 95% पूरे मध्य प्रदेश में इनके ऑफिसों पर ताले डले हैं। मेरा स्वयं का शिवपुरी का ऑफिस 25 सितंबर 2020 को मैंने FIR करवाई थी, उस दिन से और आज तक ताला डला है। हमारा जो है सेक्टर ऑफिस ग्वालियर बंद, आसपास के अंचल के सभी जगह के बंद, और कई जगह की पुलिस भी इनके गिरफ्तार करने के लिए गई थी। अभी दीपावली के मुरैना की पुलिस गई थी, 4 दिन रुक कर आई और उसने सुब्रत राय के ठिकाने, OP श्रीवास्तव के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई की। उसके भी फोटो मेरे तक आए थे। मेरे शिवपुरी से भी जो है पुलिस गई थी। आपने देखा होगा कि बीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी जो अध्यक्ष है हमारे मध्य प्रदेश के, रतलाम से भी पुलिस गई थी, लेकिन पुलिस इनको ढूंढ नहीं पा रही और निरंतर इनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाइयां बड़ी हो रही हैं, लेकिन एक अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। ठीक है। नीरज, पहले सुनने में आया था कि जो पैरा बैंकिंग है वो OP श्रीवास्तव जो है देखा करते थे, लेकिन हाल ही में अभी ये भी जानकारी सामने आई है कि ये जो मुहिम है ये सुब्रत राय को दे दी गई है। पैरा बैंकिंग का कार्य जो है सुब्रत राय को दे दिया गया है, क्या ये सच है? देखिए, जहां तक मेरे सूत्र हैं और जहां तक मुझे कमांड ऑफिस की और पैरा बैंकिंग की जानकारी लगती है, तो इसमें मुख्य जो है किरदार निभा रहे हैं आपके BK श्रीवास्तव और अलख सिंह। मुख्य किरदार में अलख सिंह और BK श्रीवास्तव 2 डायरेक्टर, उसके बाद में OP श्रीवास्तव। और पहले OP श्रीवास्तव पैरा बैंकिंग देखा करते थे, लेकिन जब से ये भुगतान की दिक्कतें और परेशानियां आई हैं और अत्यधिक जब से इनकी रोक लगी है, उसके बाद में पूरा कमांड और पैरा बैंकिंग को जो है सुब्रत राय जी तो देखते नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी कमांड जो है वो अपने हाथों में ली है। और जहां भी फंड पहुंचता है, जहां भी कुछ भी कोई भी जो है लीगल रूप से या अन्य जगह जो भी फंड पहुंचता है, वो सुब्रत राय की बगैर सहमति के नहीं पहुंचता। और ये जानकारी जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। नीरज, मैं सरल शब्दों में जानना चाहूंगी, क्या इसको OP श्रीवास्तव देख रहे हैं या सुब्रत राय? सुब्रत राय जी। सुब्रत राय इस पैरा बैंकिंग को आप देख रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे कि अभी मध्य प्रदेश के द्वारा जब पहले ये हुआ था कि सुब्रत राय के खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए थे और पुलिस उनको ढूंढ रही थी, तो गैर जमानती वारंट का आखिर हुआ क्या? क्या पुलिस प्रशासन ढूंढ पाया, मध्य प्रदेश की पुलिस ढूंढ पाई सुब्रत राय को? नहीं, दतिया की पुलिस गई थी, अभी मुरैना की पुलिस गई थी और फोटो भी मेरे तक आए थे, लेकिन इनके लीगल हेड मिलते हैं, वो जो है इनको जो है टरका देते हैं। उनसे कहा गया कि उनका तो इलाज हो रहा है। इसके पहले पुलिस गई थी और वो आपको इनकी स्वर्गीय मुलायम सिंह की धर्मपत्नी थी, उनको देखने के लिए उनका फोटो वायरल हुआ था। तो ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और यही आज की स्थिति है सहारा मैनेजमेंट की। यानी कि मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो भी वहां पर जो है निवेशकों की मदद नहीं कर रही है। नहीं कर रही। मैं हर ट्वीट जो है, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो मैं हर ट्वीट गृह मंत्री, DGP और मुख्यमंत्री को करता हूं कि कितनी असहाय है आपकी पुलिस। आप गिरफ्तार करने का नाटक कर रहे हैं या फिर जो है गिरफ्तारी करना चाहते हैं। वास्तविक धरातल पर जो एक कानूनी कार्रवाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। आज आप इनके विदिशा क्षेत्र से आते हैं, लोकल के लोगों ने अपने इनके सहारा के भुगतान की शिकायत की है, वहां करोड़ों लोगों का पैसा फंसा है। ठीक है नीरज, मेरा सबसे अहम सवाल आपसे यही है कि जब इतने आंदोलन, इतना समय हो गया है इस वाक्य को कि जो निवेशकों का जो पैसा नहीं लौटाया जा रहा है,
तो मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर पैसा क्यों नहीं लौटाया जा रहा है, क्या वजह? देखिए, सरकारों की सीधी-सीधी मिलीभगत है। सरकारें इनको संरक्षण दे रही हैं। आज ये हाई कोर्टों से ऊपर हो चुके हैं। आज ये जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो चुके हैं। अभी आपके जबलपुर हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि 30 दिन में सेंट्रल रजिस्ट्रार सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान करे जी। और दोबारा इन जमाकर्ताओं को पुनः मुड़कर ना देखना पड़े। उसकी पीडीएफ है मेरे पास में। फिर भी ये जो है कानून के ऊपर है। आज इनको किसी का डर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं जब सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो आप घेराव करने जा रहे हैं, क्या इससे कोई फायदा मिलेगा आपको? अब ये तो जो है पता नहीं है कि फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हम गरीबों की, हम जरूरतमंदों की, हम इस देश के लाखों एजेंट साथियों का संबल बनने का काम करेंगे। इतना तो है कि आज अभी अगर हमारा आंदोलन नहीं होता और हम नहीं होते तो हजारों लोगों ने तो आत्महत्या की है। ये आज हजारों की तादाद में लाखों तक पहुंचती, लेकिन एजेंटों में एक आत्मबल, एक साहस देने का काम हम लोगों ने किया है और वो ही कर रहे हैं। ओपी श्रीवास्तव जो मुख्य कलाकार हैं, इस वाक्य के पूरे सहारा वाक्य का जितना भी निवेशकों का जो भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो सहारा को लेकर जो ओपी श्रीवास्तव हैं, उनको इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। तो ये क्या सच है? बिल्कुल, बिल्कुल। ओपी श्रीवास्तव के हाथों में पैरा बैंकिंग थी और आपको बता दूं कि विगत जो है 2 से 3 सालों से ओपी श्रीवास्तव कहाँ हैं। ना कोई उनका पत्र जारी हो रहा और ना कोई जो है दिख रहा है। 2017 में मैं लखनऊ गया था, ओपी श्रीवास्तव के आमने-सामने बात करके आया था। सारा श्री भी थे उसमें, सुब्रत राय जी। ये जी। वो ही ओपी श्रीवास्तव है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज पैरा बैंकिंग की खस्ता हालात के लिए ये भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। और ये भी कहा जाता है कि ओपी श्रीवास्तव जो हैं, वो सुब्रत राय को वही इन चीज़ों के लिए उकसाते हैं। क्या ये भी सच है? देखिए, सुब्रत राय जी पैरा बैंकिंग नहीं देखते थे, लेकिन गलत जानकारी तो देते हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। मैं जी। जब 2017 में बात कर रहा था इनसे, तो उन्होंने गलत आंकड़े एक सहारा गोल्ड स्कीम की थी, उसके सुब्रत राय जी को दिए थे, भरे मंच पर दिए थे। और उड़ीसा के एक निवेशक ने कहा कि 500 अकाउंट तो सहारा जो गोल्ड के हैं वो मेरे हैं, जबकि ये कह चुके थे कि गोल्ड स्कीम खत्म हो गई। जी। ठीक है, मैं आपसे अपना अगला सवाल कर लेती हूँ कि सहारा और सेबी जिसको लेकर लोग काफ़ी कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि क्या है ये मामला? ये मामले को इतना साल हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मामले को विस्तार से नहीं समझ पाते हैं, गहराई से नहीं जान पाते हैं। तो इसको लेकर आप हमें क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, सहारा और सेबी केस 2 स्कीमें चला करती थी, एक हाउसिंग की और एक रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट के में मंथली खाता था, हाउसिंग की में आपके 1.5 साल और 48 माह के जो है बॉन्ड थे। उन पर इन्होंने अत्यधिक ब्याज दिया और जो नियम कंपनियों का जो है नियम है उसके अंतर्गत ये जो है फॉलो नहीं किए और सम्मानित इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इनको आदेश दिया। निरंतर ये कोर्ट की अवहेलना करते आए, उसका नतीजा ये हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इनको 24,700 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया। वर्तमान में जो जमाकर्ताओं का भुगतान है उसको दूर दूर तक सहारा से भी केस से कोई वास्ता नहीं है। और वर्तमान में अभी जो केस चल रहा है वो अवमानना का केस चल रहा है, क्यों जो 24,700 करोड़ का आदेश हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक ज्वाइंट अकाउंट में जमा करने का दिया था, जिसमें सहारा प्रबंधन आज तक जमा नहीं कर पाया। ये सहारा सेवी केस है, आसान शब्दों में। ठीक है। नीरज, मैं आपसे एक और जानकारी लेना चाहूँगी कि जिस तरीके से सुब्रत राय हैं, काफ़ी सालों से पैरोल पर बाहर हैं, लेकिन उनको पुलिस नहीं ढूँढ पा रही है। तो क्या उनके ठिकानों को लेकर आपके पास कोई जानकारी है? देखिए, लखनऊ में सहारा शहर में रहते हैं और कहाँ रहते हैं, बड़ी गोपनीय तरीके से रहते हैं, उसकी उनकी तो जानकारी नहीं है और ये काम पुलिस का है और पुलिस को ही करना चाहिए। और चूंकि पैरोल पर हैं तो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में चलते हैं। जब पुलिस संपर्क कर रही तो दिल्ली पुलिस से संपर्क करे। केवल जाकर और एक कागजी खाना पूर्ति ना करे, कोई नोटिस जी। चस्पा करके ना आए। यानी कि पुलिस कोई इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है और साथ ही ये भी जिस तरीके से मामला है, पुलिस इससे बचती नज़र आ रही है, तो लगता है कि इसमें कुछ मिली-भगत है। तो क्या ऐसा आपको लगता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल है और सहारा प्रबंधन के लोग अपने ऊपर कार्रवाइयों से बचने के लिए
हमारे यहाँ लिफाफा पॉलिटिक्स कहते हैं, लिफाफा जो है दे दिया जाता है। जी, ठीक है नीरज जी, अभी समय की कमी होते हुए हमें अपना ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करना होगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे जो ये दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनसे क्या अनुरोध करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, न्यूज़ 15 जो है सहारा के पीड़ित जमाकर्ता और निवेशकों के लिए और एजेंट साथियों के लिए आगे आया। तो आपकी पूरी टीम को और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज जो इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब चैनल जो नहीं कर पा रहे, वो आपका चैनल कर पाया। उसके लिए आप पूरी टीम धन्यवाद की शुक्रिया। जो है देता हूँ। दूसरी चीज़, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि अपने भुगतान के लिए लड़िए, आप किसी और के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने जमाकर्ता के लिए लड़ रहे हैं। जिसको आपने सुनहरे सपने दिखाए, जिन निवेशकों को, जिनका पैसा आपने उसने एक-एक रुपए जोड़ा, जिसका पैसा आपने निवेश करवाया, कम से कम उसके लिए तो लड़ना सीखिए। अपने लिए तो लड़ना सीखिए, अपने बच्चों के लिए तो लड़ना सीखिए। आप अपने लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं लड़ेंगे। यही कहना चाहता हूँ और यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया नीरज, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम लगातार प्रयास करते रहेंगे कि आपकी जो ये आवाज़ है वो जनता तक पहुँच सके, लोगों को जागरूक कर सके, साथ ही प्रशासन जो है वो भी इस पर जल्द कार्रवाई करे। तो हम लगातार ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया नीरज, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नीरज शर्मा, कल फिर हाज़िर होंगे सहारा से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।